Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट यहाँ दिख रही है, मैं उसे क्लिक कर लेता हूँ। पैन नंबर फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करके पासवर्ड डाल देता हूँ एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए असेसमेंट ईयर है, करंट 2026-27। उसको क्लिक करके ऑनलाइन क्लिक करके कंटिन्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास कुछ डेटा होना जरूरी है। तो आपका फॉर्म 16 AIS TIS फॉर्म 26 AS, तो ये सब आपको पहले से रेडी रखने हैं। AIS TIS यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फॉर्म 26 AS यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आप अपना फॉर्म 16 भी अपने साथ में रेडी रख लें। अभी मैं यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोसीड विद ITR 2। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कंटिन्यू। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट इनकम टैब के अंदर शेड्यूल 112A और शेड्यूल कैपिटल गेन सेलेक्टेड नहीं रहते हैं, जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं ITR 2 के। तो इनको आपने चेक कर लेना है। तो एक को अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, अदरवाइज आप इन दोनों को क्लिक कर सकते हैं। और टैक्स में ये जो लास्ट वाला है ESOP, ये स्टार्टअप्स के लिए है। तो अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अभी टोटल 15 शेड्यूल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अगेन मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? नहीं, मैं न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको नो कर देता हूं। कंटिन्यू। कोई भी रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है, तो ये सब मैं नो कर देता हूं। कंटिन्यू। फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो उस पर अंडर सेक्शन 80 CCD2 रिबेट मिल जाती है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। अगर कोई रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी तो मैं नो करके कंटिन्यू क्लिक कर देता हूं। नाउ अब हमारा ITR 2 फॉर्म रेडी है। यहाँ वो सारे 15 शेड्यूल जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो सब विजिबल हैं। पहला है जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के शेड्यूल के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है। पर्सनल डिटेल का शेड्यूल मैंने अपडेट कर दिया है और यहाँ कंफर्म लिखा आ गया है। अब शेड्यूल सैलरी में चलते हैं। तो हमारे एम्प्लॉयर ने जो भी हमें सैलरी दी होगी, फॉर्म 16 में भी वो डिटेल्स विजिबल होंगी और यहाँ पर भी वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। इसको आप क्रॉस चेक करके बॉटम पर कंफर्म क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में उसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कंफर्म क्लिक कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल कैपिटल गेन। अब इसको कैसे भरना है, इसको बड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। अगर आपने कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट 365 डेज से या 1 ईयर से पहले बेची हैं, तो उस पे जो भी आपकी इनकम हुई होगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आती है। और अगर आपने उसको 1 साल के बाद बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A फाइल किया जाता है, तो मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन को क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर मुझे ब्रेकअप वैल्यू देनी होगी, मैं ऐड अनदर पे क्लिक करता हूं। सेक्शन तो यहाँ एक ही ऑप्शन है 11A, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब मैंने जो शेयर या म्यूचुअल फंड बेचे होंगे उन सबका टोटल यानी जो सेल वैल्यू है वो आपको यहां पर शो करनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इट विल बी ग्रेट अगर आप एक्सेल में सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। उससे आप ये भी समझ जाएंगे कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। और अगर एक्सेल कैलकुलेशन और इनकम टैक्स पोर्टल में दिखा रही कैलकुलेशन में कुछ मिसमैच है तो आप उसका रीजन ढूंढेंगे। दैट वे गलती होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। आपका जो भी ब्रोकर है ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाएंगे तो वहां डाउनलोड्स में P&L स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो डाउनलोड हो जाता है। उसमें पूरी डिटेल्स रहती हैं और बेस्ट तो ये रहेगा कि ये सारी डिटेल अगर आप रेगुलर एक्सेल में मेंटेन करने की आदत डाल लें तो एक बार की मेहनत है, उसके बाद आपका रिकॉर्ड बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। अगर आप अपने ब्रोकर की ऐप या साइट से एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेते हैं तो ये जो आपका डिविडेंड इनकम है ये किस किस मंथ में आपको मिला है वो विजिबल होगा। अकॉर्डिंगली आप इसका ब्रेकअप क्वार्टरली यहां पर शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने डेट यहां पर शो की है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ये डिटेल इनकम टैक्स पोर्टल पे भरना एक्सपेक्टेड रहता है। अगर आप चाहते हैं कि अंडर सेक्शन 234B एंड 234C आपको पेनल्टी ना पे करनी पड़े। ये क्या होते हैं और इसमें पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होती है ये मैंने अपने ITR 1 के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। अब अगर आप ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सारे गेन को फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखा देगा। और अगर आपने उस पर एडवांस टैक्स पे नहीं किया होगा तो सेक्शन 234C के अंडर 1% पर मंथ की पेनल्टी आपको पे करनी होगी। अब मैं वापस आ गया हूं ITR फाइलिंग वाले पेज पर। तो यहां मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को क्लिक करता हूं। नंबर 2 क्लिक करने पर यहां ऐड अनदर आएगा। सेक्शन एक ही है 111A। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यहां आपने टोटल सेलिंग प्राइस मेंशन करना है। तो अपनी इस एक्सेल शीट पर चलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये है मेरा टोटल सेल प्राइस, मैं उसको यहां पर मेंशन कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो इसको एक्वायर करने में मेरा कुछ खर्चा हुआ होगा यानी मेरा कॉस्ट प्राइस है 25,000, उसको यहां मेंशन कर देते हैं। क्लिक करते हैं तो इनका डिफरेंस करके
4500 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये कैलकुलेट कर लेगा। अपनी एक्सेल से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना ही था इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो गई हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 के अंतर्गत फाइल किया जाता है। तो यहाँ मैं सीरियल नंबर 3 पे क्लिक करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर शेड्यूल 112A का लिंक है, इसको क्लिक करके वो डिटेल मैं यहाँ पर भर देता हूँ। एड अनदर, मैं आफ्टर 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये फील्ड अपने आप ग्रे हो गए। अब यहाँ है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी मेरा सेल प्राइस कितना था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करने के लिए। मैं अगेन एक्सेल में आ गया हूं, तो मेरा सेल प्राइस था 10066 और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 8916। ये दोनों मैं फिल कर देता हूं और क्लिक करता हूं तो ये देखिए 1150, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑटो कैलकुलेट हो गया है। मैं यहाँ सेव पर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए ये सारा डेटा यहाँ पर फिल होकर आ गया है और मैं इसको कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं, अगेन सेव पे क्लिक कर देता हूं। नाउ मैंने यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन फिल कर दी है और यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। तो फ्रेंड्स 4500 का मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो किया था, 1150 का मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शो किया है। ये मेरा टोटल कैपिटल गेन है। नाउ लास्ट में है इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल या रिसीट ऑफ कैपिटल गेन। मैं इसको क्लिक करता हूं। अब वो जो मैं आपको एक्सेल में शो कर रहा था कि क्वार्टरली बेसिस पे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन कौन से क्वार्टर में अर्न किया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन कौन से क्वार्टर में अर्न किया, उसको आप यहां शो कर सकते हैं। मैं आपको एक फिल करके दिखा देता हूं। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ब्रेकअप है। 15 जून तक मैंने 0 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया। थर्ड क्वार्टर में 16 सितंबर से 15 दिसंबर वाले में मैंने 2500 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक किया। तो यहां पर मैं 2500 का गेन शो कर देता हूं। आगे स्क्रॉल करता हूं, शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट क्वार्टर में भी मेरा 2000 का गेन है, तो उसको मैं यहां शो कर देता हूं। दैट्स इट, इतना ही मेरा गेन था। तो ये जो क्वार्टर वाइज ब्रेकअप था इसको मैंने यहां पर शो कर दिया है। अब इसको कंफर्म कर देते हैं। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपका जिस क्वार्टर में हुआ होगा उसको आप यहां शो कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है तो काफी सारी पेनल्टी जो आपको अंडर सेक्शन 234B और C लग सकती थी, आप उसको सेव कर सकते हैं। ये भरने के बाद इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखें तो 16 दिसंबर से 15 मार्च वाले क्वार्टर में 1150 का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इस क्वार्टर में मैंने 1150 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शो कर लिया है। अब बॉटम पे आके कंफर्म प्रेस कर देते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड, ये सिंपल सा तरीका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला शेड्यूल भरने के लिए। शेड्यूल 112A मैंने ये भरते हुए ऑलरेडी फिल कर दिया था, वहीं पर इसका लिंक था, तो ये ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डेटा ऑलरेडी प्री फिल्ड है। इसको मैं कंफर्म दबा देता हूं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल अदर सोर्सेज। इसकी और डिटेल देखने के लिए मैं एडिट पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ आप डिटेल्ड ब्रेकअप देख सकते हैं कि डिविडेंड से आपकी कितनी इनकम हुई है, नॉर्मल सेविंग बैंक में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, डिपॉजिट यानी FD से कितना मिला है, अगर इनकम टैक्स रिफंड में आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है तो वो भी यहाँ पे एज इनकम शो होता है। तो इन सबका टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको विजिबल होगा। तो अगर आपके AIS, TAS, फॉर्म 26AS या अगर आपने इंटरेस्ट स्टेटमेंट डाउनलोड किया है या बैंक से सर्टिफाइड कॉपी ली है तो उससे अगर ये मैच कर रही है तो आप सेव दबा के आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि कैपिटल गेन में था, यहां भी बॉटम पे ब्रेकअप अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो भी डिविडेंड इनकम थी वो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में शो की गई है, जबकि ऐसा है नहीं। तो जैसा कि पहले भरा था, आप क्वार्टरली बेसिस पे आपका कितना कितना डिविडेंड अर्न हुआ है उसकी डिटेल यहां पर फिल कर सकते हैं और उसके बाद बॉटम पे जाके कंफर्म प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल CYLA। इसमें जो भी आपकी सैलरी, इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपने शो किया था वो सारा यहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। शेड्यूल BFLA, इसमें भी वो डिटेल फील्ड है और अगर आपने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल करते समय कुछ लॉस शो किया था तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे विजिबल होगा, और नहीं है तो आप बॉटम पे जाके सीधा कंफर्म प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल CFL, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो लास्ट ईयर के अगर आपके कोई लॉसेस थे तो उनकी डिटेल यहाँ विजिबल होंगी। बॉटम पे आके इसको भी आप कंफर्म प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल SI। यहाँ वो इनकम मेंशन होगी जो स्पेशल डेट पे चार्जेबल है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जो आपने प्रीवियस भरा था और उसके ऊपर 20% और 12.5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट पेएबल है वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। उसको अपनी एक्सेल शीट से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप कंफर्म प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल 6A। यहाँ पार्ट बी में वेरियस सेक्शंस के अंडर आपको क्या क्या रिबेट मिल रही है वो शो करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ इसलिए सारी डिडक्शंस 0 हैं। 80 CCD 2। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेंशन किया है तो आपको यहाँ पर कुछ डिडक्शन विजिबल होगी, अदरवाइज यहाँ भी 0 रहेगा। बॉटम पे जाके कंफर्म प्रेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट शेड्यूल एएमटीसी, इसमें कोई फील्ड आपके भरने के लिए नहीं होगा, आप बॉटम पर आकर कंफर्म क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब यहाँ पूरा ब्रेकअप होगा कि आपको सैलरी हेड में कितना अमाउंट मिला है, आपका कैपिटल गेन कितना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है और टोटल हेडवाइज इनकम कितनी बन रही है। एक्सेल शीट से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद इस पे कंफर्म क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स पेड। पहला है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। तो आपके एम्प्लॉयर ने जो भी अमाउंट आपको पे किया और उसमें से जितना भी टीडीएस डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराया वो यहाँ पर विजिबल होगा। आप अपने फॉर्म 16 से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम। तो आपकी जो अदर इनकम है, जैसे अगर आपको कुछ एफडी का इंटरेस्ट मिलता है तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बैंक जो 10% डिडक्ट करता है वो टीडीएस यहाँ पर मेंशन्ड होगा, उसको आप एएएस, टीएएस, फॉर्म 26 और अपने इंटरेस्ट स्टेटमेंट से क्रॉस चेक कर सकते हैं। लास्ट है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो अगर आपने लास्ट ईयर कुछ एडवांस टैक्स फिल किया होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होंगी, लास्ट में कंफर्म प्रेस कर सकते हैं। और लास्ट शेड्यूल है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। तो आपकी जो भी इनकम थी इसमें कुछ टैक्स आपने पे कर दिया, अब बैलेंस कितना टैक्स पेएबल है या रिफंड बन रहा है वो समरी आपको फाइनली यहाँ पर विजिबल होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सारा ब्रेकअप मेंशन्ड है, आपका टैक्स लायबिलिटी इतना बन रहा है, हेल्थ और एजुकेशन सेस इतना बन रहा है, टोटल टैक्स पेएबल इतना है। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया होगा या कम पे किया होगा तो 234 बी और सी में इतनी पेनल्टी बन रही है, वो भी ऑटो कैलकुलेट हो रखी है। तो टैक्स लायबिलिटी प्लस दिस पेनल्टी ये मिलाकर इतना टैक्स पेएबल है, इसमें से इतना टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने या फिर मेरे बैंक ने टीडीएस की फॉर्म में काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा दिया है और अब जो अमाउंट पेएबल है वो इतना है। बॉटम पर पे नाउ क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक करके हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के लिए क्या क्या मोड अवेलेबल है, पेमेंट कैसे करनी है, उसके बाद अपना रिटर्न वैलिडेट एंड वेरीफाई कैसे करना है एंड फाइनली रिटर्न को वैलिडेट करके वेरीफाई करके आधार ओटीपी डाल के ई वेरीफाई करके कैसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइनली सबमिट करना है, वो सब डिटेल मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वो पार्ट मैं अभी के लिए स्किप करता हूं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपको यूजफुल लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं औरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।